अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ज़िंदगी और मौत की कहानी है। उस सफ़र की कहानी है जिसको आप और मैं हम सब मिलके गुजार रहे हैं। एक दौड़ है जिस दौड़ में हम सब लगे हुए हैं। आज मैं शुरू में ही कहूँगा वो तमाम लोग जो हॉरर स्टोरी सुनते हैं, शायद मेरे लिए सबसे हॉरर स्टोरी है जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये उस तरह की हॉरर नहीं है। ज़िंदगी, मौत और फरिश्ते की कहानी है। जो लोग, मैं लफ्ज़ों का शायद चुनाव नहीं कर पा रहा, मैं उनसे कहूँगा दिल का बोझ हल्का करना है तो आज मेरी कहानी को सुने, वरना ना सुने। कल सुन लीजिएगा, कल एक फिर कहानी होगी। लोग भेज रहे हैं, उनकी कहानियाँ मैं सुना देता हूँ, अपनी भी कोई आप बीती होती है वो मैं सुना देता हूँ। लेकिन आज जो बयान करने जा रहा हूँ, कुछ घंटे गुजरे हैं, उन घंटों की कहानी है। कल जो कहानी रिकॉर्ड की थी, कल की कहानी से लेके आज अगली रात शुरू हुई है और उसके बीच में का जो सफ़र है, इस सफ़र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कल मैंने कहानी रिकॉर्ड की और उसमें कहा मेरा दोस्त ताहिर अस्पताल में है, उसके लिए आप सब दुआ कीजिए, अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी आंखें कुछ देख रही थी, मैं आज कुछ खुद भी महसूस कर रहा था। मैंने क्या देखा, मैं किस तरह सोचता हूँ, आम लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। मैं क्या देख रहा था, मैं क्या सोच रहा था, ज़रूर आज आपके साथ शेयर करूँगा। ताहिर का मुख्तसर एक तारुफ करा दूँ। एक शख्स, ऐसा शख्स लोगों से प्यार करने वाला शख्स, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरने वाला शख्स, हर किसी से मजाक करने वाला शख्स, लेकिन कभी भी ऐसा मजाक नहीं करता था कि किसी का दिल दुखे। हंसाने की कोशिश करता था और अगर कोई लगता कि किसी ने महसूस कर लिया तो फ़ौरन माफ़ी मांगता और कहता भाई मैं मजाक कर रहा था यार, हंसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो थोड़ी बहुती पंजाबी लाहौर आके सीखी है ताहिर भाई से और सलीम भाई से सीखी है। मेरी एक टफ़ लाइफ है जो मैं गुजार रहा हूँ। उसमें जब मेरे पास टाइम बचता तो मैं सलीम भाई और ताहिर भाई के पास जाके बैठता। बैठना क्या था, वो एक ऐसे लम्हे होते थे जिसमें मैं कहता था ओ यार हंसें, शरारत करें। मैं लफ्ज़ एक यूज़ करता था, चवलियाँ मारें, मतलब कोई विदाउट रीज़न हम हंसें, मुस्कुराहटें बखेरें, अपने सारे दिन की थकावट को दूर करें। तो कभी हम कोई शरारत करते, कभी कोई शरारत करते, कभी को पकड़ लेते। सलीम साहब और ताहिर भाई दोनों बाजों से पकड़ लेते, उसको झूले दे रहे होते। चेयर पे बिठा लेते किसी बंदे को और वो कह रहा होता नहीं नहीं नहीं, और उसको चेयर को पकड़ के ऐसे उसको झूले देते। इस तरह का मजाक होता, इस तरह का शरारत होती। बहुत सारी वो मजाक करता था, बहुत सारी शरारतें। मैंने बहुत वक्त गुजारा, ज़िंदगी के 5-6 साल ताहिर भाई के साथ गुजरे। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई काम पड़ता, मैं कहता ताहिर भाई ये काम करना है। मदर भाई मसला है कोई नहीं, आ जाओ चलिए। फ़ौरन मुझे कहता और मैं उसके साथ चल पड़ता और मेरा काम वो हल करके देता। बेलौस खिदमत करने वाला शख्स, मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ें करूं कम है। बहुत प्यारा इंसान था। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोग बनाए हैं, गिनती के लोग हैं। मैं गिनवाने बैठूंगा 5-6 के अलावा कोई नाम ही नहीं आएंगे। उन्हीं में से एक शख्स जिसकी आज ये कहानी उसके नाम कर रहा हूँ। ये कहानी ताहिर नवीद के नाम। कल मुझे काम था मार्केट में, मैं एक मार्केट में गया, अपने एक दोस्त हैं वो भी प्यारे, उनके पास में गया। वहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे एक कॉल आती है सलीम भाई की। मदर भाई किधर हैं? मैंने कहा यार मैं मार्केट में हूँ। खैरियत है? कहते हैं यार ताहिर का एक्सीडेंट हो गया है, उसको
गंगाराम अस्पताल में लेके गए, क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मैं मार्केट में हूँ, आप वहाँ से रवाना हो, मैं वहीं पहुँचता हूँ। जब मैं उस मार्केट से निकला हूँ, तकरीबन रात का 9:30 बजे का टाइम था, तो उस वक्त तक मुझे नहीं पता था क्या हादसा हुआ है, क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। शेयर कर देता हूँ आपके साथ पहले ही। ताहिर भाई कल अपने काम के सिलसिले में, पेमेंट के, वो एक बिजनेसमैन है, एक जॉब है उनकी, शॉप है उनकी, एलसीडियाँ ये जो होती हैं, ये उनकी एक शॉप थी, नई एलसीडीज होती थी उनके पास। वो किसी से पेमेंट लेने के लिए गए हुए थे। वापस जब आ रहे थे तो लाहौर की एक सड़क है, उसका अंडरपास है, उसके नीचे से गुजरते हुए कहीं उनकी दुआ सलाम मौत के फरिश्ते से हुई है। वो भी कहीं गुजर रहा था, उसने पता नहीं क्या देख लिया, या इस अंदाज में वो देख के मुस्कुराया ताहिर को कि वो जो अपनी ख्यालों में गुम सा सीधा जा रहा था, उसको देख के उसकी क्या कैफियत हुई कि जब उसने मौत के फरिश्ते को इस तरह देखा तो वो डर सा गया कि क्या था ये, मैंने किसको देखा जो मुझे क्रॉस करके गया है। वो संभल नहीं पाया और उसका बाइक जाके एक लोहे की मजबूत गाड़ी के अंदर जाके टकरा गया। उनके घर वालों को फ़ोन आता है, ताहिर का एक्सीडेंट हो गया है। वो सबको इतला देते हैं, दोस्तों में सलीम को इतला दी जाती है, सलीम भाई को, मुझे, और हम दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब मैं वहाँ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, अस्पताल गंगाराम की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे दिल में बहुत सारे सवालात हैं। क्या हुआ है ताहिर भाई को? कुछ भी नहीं हुआ होगा, सब ठीक होगा। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो कहते हैं, फ़ोन पे मेरा राब्ता होता है सलीम भाई से, कहाँ है? कह रहे हैं यार उसका खून नहीं रुक रहा, बहुत ज़्यादा उसकी खून निकल रहा है। तो गंगाराम अस्पताल वालों ने कहा है उसको म्यू अस्पताल ले जाएं। मैं अभी करीब ही गेट के सामने ही पहुंचा था तो एक एम्बुलेंस मेरे सामने से गुजरी। मैंने उसको फ़ौरन रास्ता दिया और मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सलीम भाई नज़र आए। मुझे कहते हैं यार ये अभी अभी एम्बुलेंस जो गई है उसी में ताहिर है, म्यू लेके गए हैं। मैं कहा चलें वहीं चलते हैं। हम लोग रवाना हुए, यूँ अस्पताल पहुंच गए। फैमिली से रब्ता किया, कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा अंदर हैं। जब हम लोग अंदर दाखिल हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज बाहर बैठी हुई थी। रोने की आवाज़ आ रही थी, किसी का प्यारा बिछड़ गया था, वो बहुत ऊंची आवाज़ में रो रहा था। उसको किसी ने गले लगाया हुआ था, उसको चुप करा रहे थे। और एक बहन भी थी बुर्का पहने हुए, वो कभी उसको गले लगाती, कभी चुप कर जाती। उसकी आंसू उसकी सिस के अंदर ही अंदर जा रही थी, कोई देख नहीं पा रहा था। आवाज़ उसकी सब सुन पा रहे थे, जो ऊंची आवाज़ में अपने प्यारे को मिस कर रहा था कि मुझे छोड़ के तू चला गया। ये लफ्ज़ थे उसके। मेरे ये मंजर बहुत खौफनाक होते हैं। बहुत सारे लोग उदास बैठे थे, कुछ लोग तस्बीह कर रहे थे, कुछ लोग सो चुके थे जिनके प्यारे कब से दाखिल थे। ये एक एमरजेंसी वार्ड था और हम अंदर दाखिल हुए। लोगों के बीच में से गुजरते हुए जब हम उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे पता लगा वहाँ पे ताहिर भाई हैं, तो वो सामने मैंने निगाह दौड़ानी शुरू की कि मेरी आंखें देख रही हैं ताहिर भाई कहाँ हैं। और मैं सामने बैठा हुआ ताहिर भाई जो थे उनको देख के मेरी आंखों ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं उसको पहचान तक भी नहीं सका। ताहिर भाई कहाँ हैं? तो मुझे सलीम भाई ने इशारा किया कि वो जो साथ लड़का खड़ा था, अली, हाँ ये तो हमारा अपना वही लड़का है जो उनकी शॉप के साथ होता है, वही प्यारा बच्चा वही है, अली साथ खड़ा है। तो ताहिर भाई तो ये साथ वाले हैं। उनका चेहरा उस एक्सीडेंट की वजह से इतना बदल चुका था, कट चुका था कि मैं पहचान नहीं सका। मैं कांपना शुरू हो गया, मैं नहीं देख पाया। लेकिन तब तक वो शायद होश में आ चुके थे जब मेरी पहली उनसे मुलाकात हो रही थी। तो मैंने फ़ौरन डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरा ये भाई है, इसका मुझे बताओ। सरकारी अस्पताल में यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नहीं सुनता किसी की।
मेरे सामने उसका उसने चेक किया, उसने कहा उसका पूरा जबड़ा अंदर से टूट चुका है। मैंने कहा क्या होगा डॉक्टर साहब? कहते हैं खून नहीं रुक रहा था, अब तो खून रुक गया है, अभी स्टिचेस लगेंगे, टांके लगेंगे, मुंह जो सारा खुल गया था ये सारा, 1-2 दिन तक अंदर प्लेट्स लगा देंगे। उसी वक्त वो इतनी होश में थे कि उन्होंने अपनी नाक की तरफ इशारा किया, शायद उनको तकलीफ हो रही थी जो था। अब इससे ज़्यादा मैं मंजर नहीं देख सकता था जिस तरह उनकी कैफियत थी। मैं पीछे हट गया, मेरा जिस्म कांप रहा था। सलीम भाई ने मुझे इशारा किया इनकी फैमिली को भी कुछ ना बताना, परेशान हो जाएंगे। मैं कहा ठीक है। उन्होंने कहा बाकी एक, अब हम दुआ के लिए वहाँ रुक गए। उन्होंने कहा इनको लेके जाएं, टेस्ट जो करवाने थे टेस्ट करवा के लाएं। मैं बाहर आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा है जैसे अभी जिस माहौल में मैं हूँ यहाँ पे कुछ दम घुट सा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है जो अभी फिर रहा है। एक रश था बाहर, एक शेड सा बना हुआ था जो दिन के टाइम में धूप से लोगों को बचाता होगा। नीचे सीमेंट की बैठने की जगह बना दी गई थी जहाँ पे सब बैठे हुए थे। रात अंधेरा, लाइटें चल रही थी, कहीं पे हल्की हल्की सिसकियां थी, कहीं पे कोई ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था। पता नहीं क्यों दिल की धड़कन तेज सी हो रही थी कि फिर एक पहिए वाली लोहे की स्ट्रेचर पे किसी को लेके आया, और फिर से मुझे जो दिल की धड़कन थी और तेज हुई। वो जो मौत का फरिश्ता था फिर किसी को साथ लेके जा रहा था। उसका खाली मुर्दा जिस्म, मट्टी से बना हुआ जिस्म, उस लोहे की 4 पहियों वाली स्ट्रेचर पे हिलता हुआ आ रहा था। रूह निकल चुकी थी, वो एक मुर्दा जिस्म पड़ा था उसके अंदर, और उसकी फैमिली इर्द गिर्द आहो पुकार करती हुई उसको बाहर लेके आ रही थी। यकीन मानिए, खुदा जानता है, मैं इस अंदाज में देख रहा था कहीं अभी भी कहीं खड़ा है वो मौत का फरिश्ता, किसी और के इंतजार में घड़ी देख रहा है। अभी 10 मिनट हैं उसके, 10 मिनट बाद उसकी रूह निकालनी है। वो जो है ना, उसकी तो कल रूह निकालनी है, वो 10 मिनट के बाद है। उस ऊपर वाले पोर्शन में जो फलां नंबर बेड पे है, उसके 2 घंटे बाद मौत निकालनी है। वो अपनी घड़ी देख के वो वहीं पे इंतजार में था। जब टाइम आना था उसने जल्दी से रूह निकालनी थी और उसने चल देना था। एकदम से मैं चौंका अपने ख्यालों से जब मेरे दोस्त सलीम ने मुझे कहा मज़हर भाई आए बैठे यार। मैंने कहा यार अजीब सा दिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बैठे। एक फैमिली बहुत ऊंची रो रही थी, दिलासा देने वाले भी थे। मैं उन रोते हुओं को देख रहा था, फरिश्ते को भी ढूंढ रहा था, और मेरे दिल में ये भी आ रहा था कि ये फरिश्ता हमारे लिए भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं जो इस अस्पताल में हो सकता है हम में से किसी को ले जाए। उसके भाइयों से, उसकी फैमिली से हम लोग मिले, हम वहां पे बैठ के कुछ भी नहीं था दिल में, ठीक हो जाएगा था। डॉक्टर ने कहा था ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं, जो खून रुक नहीं रहा था खून रुक गया है, अब वो ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोग भी रिलैक्स हो गए थे। इतना तो पता था अब जो प्रोसीजर है ये जबड़े का, ये 5-6 दिन तो कहीं नहीं गए उसके लगेंगे, वो ठीक हो जाएगा। वहां पे बैठ के फिर मैंने ताहिर को सोचना शुरू कर दिया। ताहिर भाई इस वक्त जो ऐसी हालत में थे, जिनको जिस हालत में मैं देख के आया था, वो हंसता मुस्कुराता हुआ शख्स। मुझे कुछ चीज़ें लेनी होती थी, मैं कहता था ताहिर भाई मेरे साथ चले, तो वो मेरे साथ जाते थे। हर बंदे के साथ इस तरह, हर शख्स से पूछता था यार, खुद ज़रूरत होती थी लेकिन पूछता था यार आपको पैसे वगैरह चाहिए तो यार परेशानी नहीं, आप रख लो यार, अपना काम चलाओ, खैर है, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उधार पे चीज़ें लोगों को दे देता था, लाखों रुपए उसके उधार लोगों ने देने थे और अब दे नहीं रहे थे। उसको इस वक्त ज़रूरत थी और उसको दे नहीं रहे थे। वो लोगों को बांटता रहा पैसा, अब उसको वक्त था और उसको दे नहीं रहे थे। वो परेशान थे। कुछ दोस्त नुमा दुश्मन थे जो उसको तंग कर रहे थे कि यार हमारे पैसे हमें दो, हमारे पैसे दो। कह रहा था यार मैं दे दूंगा। बहुत सारी बातें ताहिर की याद आ रही थी। वहीं पे था कि यार चलो ठीक हो जाएगा, उसके बच्चे हैं। मैं उसके बारे में सोच रहा था, ज़िंदगी के सोच रहा था, ज़िंदगी के सफ़र को सोच रहा था। मैं भी कभी छोटा था, जवान हुआ, जिम्मेदारियां आ गईं, पक्की
गाड़ी को धक्का लगाते हुए ज़िंदगी के सफ़र को वहीं पे बैठा याद आ गया। छोटा था, कैसे मैट्रिक की, वहाँ से निकला, वहाँ गया, उस शहर रहा, बाप से दूर हो गया। आज 25 साल हो गए, बाप से कोई दुआ सलाम तक नहीं है। ज़िंदा है बाप, नहीं मिलने देते, कहीं दौलत ना मांग ले। अपनी ज़िंदगी के सफ़र को सोचता सोचता कहाँ गया, मुल्तान रहा इतना अरसा, फिर लाहौर वापस आया। शुरू में लाहौर आया, फिर पिंडी चला गया, मुल्तान चला गया। सारे अपने सफ़र को सोचता हुआ अब यहाँ आ चुका हूँ। एक दोस्त के इंतज़ार में बैठा हूँ। मोबाइल ऐसे हाथ में था, हाथ साथ लिखा हुआ था सामने, उसकी तस्वीर बना ली। दिमाग ऐसे अजीब से ख्यालात में गुम था। कोई सोच नहीं थी कि मैं लड़के को फ़ोन किया, हाँ बच्चे क्या सूरत हाल है। उसने कहा फ़लाँ वार्ड के अंदर है, डॉक्टर कोई सुन नहीं रहा, सोए पड़े हैं, कोई केयर ही नहीं कर रहा। मैंने कहा रुको, हम आते हैं। मैं सलीम साहब भागे हैं हम लोग। बाहर वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा बच्चे क्या हुआ है? वो कहते हैं सर यहाँ कोई सुन नहीं रहा था, लड़ाई की है, उनसे लड़े हैं तो मुश्किलों से उठे हैं, देखते हैं बाहर जाओ। मैं निकाल दिया, अंदर हैं, पता नहीं क्या करें, किसी को नहीं आने दे रहे अंदर। मैंने कहा रुको। मैं जल्दी से घुसा हुआ अंदर, ज़बरदस्ती घुसता हुआ अंदर पहुँच गया और मैंने कहा मेरा नाम ये है, मेरा ये भाई है। मुझे पता था ये मुझे नहीं रोक सकते। मैंने कहा क्या हालत है मेरे भाई की? उन्होंने कहा इसको खून लगाने लगे हैं, ठीक है आप परेशान ना हो। तो उसी वक्त उसको ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी, वो खुद से बैठा हुआ था। खून की बोतल, मुझे कहते आप ज़रा पता कर दें ये कहाँ से ली है। मैं भाग के गया, मैंने कहा खून की बोतल कहाँ से ली है? वो कहते हैं अपने ही बंदे से की है, हमारी है, किसी की नहीं, हमने अपना बंदा बुलवा के निकलवाइए, लगा दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब लगा दें। तो उसी लम्हे उसने आंखें खोली और यूं इशारा किया, मुस्कराया हल्का सा। उन्होंने कहा यार आपको कुछ कह रहा है, या आप उसके भाई है ना, आपको कुछ कह रहा है? मैंने कहा हाँ यार ये मेरा भाई है, मुझे कुछ कह रहा है। मैंने कहा ताहिर भाई मैं हाँ हूँ, हाँ हाँ परेशान नहीं, मैं इधर हूँ। उसको ऐसा लगा सुकून सा आ गया मुझे देख के। उसी वक्त सलीम भाई भी अंदर आ गए थे, सामने आगे खड़े हुए थे। उन्होंने भी देखा इधर, मैं उसके बिल्कुल पास था। 5-7 मिनट में अंदर आ। मैंने कहा ताहिर भाई मैं इधर ही हूँ। काफ़ी देर हम वहाँ पे रहे। खैर मुख्तसर करता हूँ, 2-2:15 बजे मैं और सलीम साहब ये उम्मीद करके घर चलते हैं, सुबह फिर हम चक्कर लगाएंगे। बाकी कुछ काम करने वाले थे, पुलिस रिपोर्ट जाके करवानी होती है, फ़लाँ फ़लाँ, वो मैंने कहा सुबह करते हैं, अभी निकलते हैं। हम वहाँ से वापस आए, मैं घर आया, मैंने वज़ू वगैरह किया, थोड़ी सी वज़ाइफ करने थे और उसके बाद मैं ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। ऑफ कैमरा स्टोरी में रिकॉर्ड कर रहा था। फजर की नमाज मैं पढ़ चुका था, लेट हो गया था, फजर की नमाज मैंने पढ़ ली और ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था। अभी भी मेरा फ़ोन साइड पे पड़ा है, मेरा फ़ोन ऐसे ही साइड पे पड़ा था, म्यूट था। कॉल आई है उस पर। तो कहानी में भी होगा, मैंने बात करते करते यूं साइड पे ऐसे देखा है फ़ोन की तरफ और फिर मैं बात करना, कहानी सुनाना शुरू हो गया हूँ। फिर दोबारा से जब कॉल आई है तो मेरे दिल में एकदम से ख्याल आया, ये तो मेरा वो नंबर है जो मेरा इंतहाई पर्सनल नंबर है, ये तो वो नंबर नहीं है, वो तो बजता ही रहता है वो वाला नंबर, 24 घंटे उस पर कॉलें आती रहती हैं जो आप लोगों के पास है। तो मैंने कहा तो मेरा पर्सनल नंबर है। तो मैंने यूँ देखा तो ऊपर सलीम भाई लिखा हुआ आ रहा था। तो उसी वक्त दिल की धड़कन तेज़ होगी। स्टोरी मैंने फाइंड अप करने की कोशिश की। जो सीक्वेंस उस वक्त मैं बना रहा था, उस वक्त जो सुनाना चाह रहा था, वो एकदम से नहीं बना मुझसे और मैंने इसको जल्दी से वाइंड अप किया कहानी को। इमरजेंसी हो गई है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है या कुछ हो गया है, कहीं शिफ्ट करना है उसको। मैंने जैसे ही इधर नंबर देखा, मैंने जल्दी से स्टोरी खुदा हाफिज़ की, इसको बंद किया और उठाया। मैंने कहा हाँ सलीम भाई, अगर भाई ताहिर मर गया। ये जुमला ऐसा था कि मैं वहाँ पे बैठ गया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि मैं कहाँ बैठ गया, क्या बात हो रही है और मैं क्या बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी।
कुछ लम्हे, कुछ सेकंड लगे मुझे उस सिचुएशन से वापस आने में, और फिर मुझे लगा कि मैं हाँ कहीं बैठा हूँ, कोई बात हुई, और फिर से मैंने कहा हाँ बोलें। तो वो जुमला उन्होंने फिर से रिपीट किया। बहुत कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा था, बहुत कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था जो इतनी सेकंड्स के अंदर, 8-10 सेकंड, 15-20 सेकंड जो लगे होंगे उसके अंदर वो सब कुछ घूम के वो दिमाग में आ चुका था। दिमाग नॉर्मल नहीं था। मैंने फिर उनसे वही बात तस्दीक की, क्या कह रहे हैं ये? इतना 15-20 सेकंड का ये जो टाइम पीरियड था, दिमाग कहाँ चला गया था, कैसे वापस आया, इस ये याद नहीं है। उन्होंने जब वही उसको रिपीट किया तो मैंने कहा बंद करें, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कुछ नहीं है माइंड में, ताहिर मर गया है, मुझे कुछ माइंड में नहीं है, मैं अजीब सा हूं। मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने मुझे गले लगाया, रोना शुरू कर दिया। मेरे भी आंसू निकले, लेकिन वो खुल के रो रहे थे, मेरे खुल के रोना नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ताहिर मर गया। मुझे लग रहा था कि अभी भी आवाज़ आ गई, नहीं वो कोमा में चला गया है, वो अभी मरा नहीं है। मैंने फिर से पूछा क्या हुआ था, फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप गए, वो बिल्कुल ठीक था। हम लोग उसको लेके अंदर वापस वार्ड में गए हैं। एकदम से वॉशरूम किया है, खुद चल के किया है। जब बाहर निकलने लगा है तो अंदर खून ही खून था, उसको उल्टी आई थी बहुत बड़ी। और जब बिस्तर पे गया है तो उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। वो कह रहे हैं हम भागे हैं नर्सों के पास कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो वो कह रही है मैं रोटी खा रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी, बाद में इंजेक्शन लगाऊंगी। उनको बुला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। डॉक्टर को बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, मशीनें उनकी काम नहीं कर रही। वो लड़का कह रहा है मैं उनको पिने लगा के दे रहा हूँ, उसकी बैटरी नहीं, उस मशीन की ऑन नहीं हो रही। इस तरह की बातें हो रही हैं। और इतनी देर में वो शख्स चला गया, खत्म। बिल्कुल ठीक था, बैठ गया था, सब कुछ ठीक था, बस उल्टी करके आया। और वो तवज्जो नहीं दे रहे, जब तक वो तवज्जो देते ख़त्म हो गया। जब हम उसके घर की तरफ जा रहे थे ना, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे अमल था। एक जिंदगी ख़त्म हो चुकी थी, सब दुनिया अपने अपने काम में मसरूफ थी। हम दोनों जब सड़क पे गुजर रहे थे तो इधर ग्राउंड में लड़के खेल रहे थे, एक शोर सा आ रहा था, हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट की 10-15 जगहों पे क्रिकेट खेली जा रही थी। बहुत बड़ा ग्राउंड, किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैंने दरख्तों पे देखा, चिड़िया उड़ती फिर रही है। मैंने कहा ये तो चिड़िया, इसको क्या पता कोई मर गया है। उनका तो कुछ लगता ही नहीं था, वो जो क्रिकेट खेले उनको क्या पता। सब शॉप्स खुली हुई हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, किसी को तो पता ही नहीं है कि वो मर गया है। तो फिर किसको पता है? उसको। जब वो जा रहा था और वो उसको मुस्कुरा के वो मौत का फरिश्ता देखता हुआ गया था, तो वो शायद इसलिए मुस्कुरा के गया था कि आज रात तुम्हें लेने के लिए आना है। तभी वो डर गया था बेचारा, और डर के उसने टकरा दी थी बाइक। और फिर मैं सबको देख रहा था, कैसी जिंदगी की गाड़ी है कि एक जा रहा है, एक इस दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है किसी अस्पताल के अंदर, फिर एक
ज़िंदगी ने जन्म लिया होगा और आज एक ज़िंदगी मुंह मोड़ गई है। सब अपनी अपनी उसी तरह सुबह को बेदार हुए हैं अपने अपने कामों में, अपनी अपनी रोज़ी पे। इतवार का दिन था, कोई खेलों में लग गया, कोई रोज़ी में उसी तरह दुकानों पे आके बैठ गया। एक घर था जिसके अंदर सफ़े मातम बिछ गया था, वो ताहिर का घर था। जिंदगी जो इतनी खूबसूरत नजर आती है, असल में कितनी भयानक है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते फैले हुए हैं, कितने हैं जिनको हम नहीं पूछते, उनकी ख्याल तक नहीं रखते, उनकी मजबूरियों को नहीं देखते, उनकी परेशानियों से कुछ जान के मुंह इसलिए मोड़ते हैं कि हमारे पास खुद ही नहीं है कि उनकी मदद कर सके। तकलीफ उस वक्त होती है जिस वक्त वो हमसे बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो हमसे दूर चले गए हैं। जिस वक्त उसके घर में एक कोहराम सा मचा हुआ था, सब उसके खून के रिश्ते, उसके ये माएँ बहनें, उसकी बीवी बच्चे रो रहे थे। मैं उस वक्त भी बैठा एक बात सोच रहा था। कल तक इन सब के साथ मौजूद था और सबके मुंह पे एक ही जुमला था, कल तो मिला है यार मुझे, कल तो ये बात करके गया है, कल तो मेरी उससे मुलाकात हुई है। ये है जिंदगी। कल जिससे मुलाकात हुई आज नहीं है। आंखें बंद किए वो लेटा हुआ है, मुर्दा जिस्म। साइंस कहती है जब इंसान मर जाता है, उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो उसकी आंखें खुली रहती हैं, वो सब कुछ मंजर देख रही होती हैं। तो जब वो उन इंसानों में घिरा लेटा हुआ था, तो क्या सबको उसकी आंखें देख पा रही थी कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त सब रो रहे हैं। वो सबकी आवाज़ें सुन रहा होता है। साइंस कहती है वो सबकी आवाज़ें सुन रहा होता है। उसका दिमाग वो बात नहीं कर पाता, उसके कान सब कुछ सुन पा रहे होते हैं। वो क्यों हमें इंसान के जाने के बाद उसकी बहुत कदर होती है, उसके होते हुए उसकी कदर क्यों नहीं होती? मैंने आज ये कहानी क्यों सुनाई? ज़िंदगी की इस गाड़ी को हम सब घसीट रहे हैं। किसी की बहुत स्मूथ चल रही है, कोई कोशिश कर रहा है ज़िंदगी की इस गाड़ी को धक्कों से बचा के चले, कोई कोशिश कर रहा है, टायर पंचर हो जाता है तो पंचर लगवा लेता है। ज़िंदगी की परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें। मुझसे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, मदर साहब ये ज़िंदगी में परेशानी है, कोई वजीफ़ा बताएं, ये मुश्किल आई है, ये कोई हल बताएं। ज़िंदगी है ना, उसमें धक्के, उसमें चीज़ें आ रही हैं। जब तक हम जिंदा हैं ना, हमें लड़ना है, इस ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना है। लेकिन मैंने आज जिस वजह से ये कहानी सुनाई है, एंड पे ज़रूर मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। जब हम उसको लहद में उतार रहे थे ना, बहुत बहुत खौफनाक लम्हा था वो जो सुबह कभी उठता था, रात को सोता था, सारा दिन मेहनत मजदूरी कर रहा था, आज उसको एक गड्ढा खोद के हम एक कफन पहना के ज़मीन के हवाले करने जा रहे थे। और उस वक्त मेरी फीलिंग ये थी कि अभी अभी भी वो दिमाग जो सुन रहा है, वो हमें देख पा रहा है। जब मिट्टी के अंदर उसको रख देंगे और उसको ऊपर से बंद करना जिस वक्त वो शुरू कर रहे थे, तो मैं पास खड़ा था और मैं उसको देख रहा था कि मुर्दा इस वक्त ये सोच रहा होगा कि अब बस ये सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे और घुप अंधेरा छा जाएगा और मैं अकेला इस कब्र के अंदर हूँगा। इस दुनिया से मेरा नाम ख़त्म हो जाएगा, मेरा काम जो था, नाम तो रहता है, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले। दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। गाना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में याद आ गया। मैंने कहा अफसोस हम ना होंगे, चला गया।
जब हम आखिरी उसके ऊपर, उसकी कब्र को बंद करने के लिए आखिरी उसके ऊपर वो रखी गई, मुझे तब भी यकीन नहीं आया था कि क्या ज़िंदगी इतनी ही मुख्तसर है कि एक लम्हे का पता नहीं कब आपसे बिछड़ जाए। कब किस लम्हे आपका कौन सा प्यारा आपसे दूर चला जाए। सब जब उसके ऊपर मट्टी डाल रहे थे और उसके ऊपर मट्टी डाल दी, मैंने उस दोस्त को जब आखिरी खुदा हाफिज किया, एक मुट्ठी भरी गुलाब के फूलों की, और मैंने उसके ऊपर यूं फेंक, और मैंने कहा दोस्त खुदा हाफिज। उसको मैंने खुदा हाफिज कहा। तब मैंने सोचा जिंदगी को, ये जिंदगी है। आज रात वो अकेला है, उसके आमाल उसके साथ है। जितने भी लोग मौजूद थे कब्रिस्तान में, जब नमाज जनाजा पढ़ते हुए जगह कम पड़ गई थी, लोग रोडों पे खड़े हो गए थे, उसकी मोहब्बत थी, उसका फ़न था, उसका हंसना मुस्कुराना, लोगों से प्यार मोहब्बत थी। जो भी सुनता आया और एकदम से वो शॉक्ड में चला जाता और भाग के आया नमाज जनाजा पढ़ने। हमारा किरदार यही ज़िंदगी है। ये कहानी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन जिसलिए सुनाई है, किसी का भी नहीं पता किस लम्हे किसका टाइम आ जाए। हाँ, जिस वक्त आपको इस तरह एक मनो मट्टी नीचे कब्र में लिटाया जाता है और ऊपर से स्लेब्स रख के बंद किया जाता है, जैसे ही वो घुप अंधेरा अंदर छा जाता है, तो बस जो किरदार, जो आमाल, जो बर्ताव आप इस दुनिया में करके गए हैं, वही आपके पास सिर्फ जाके बचता है। दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज्जत, सब आप यहीं छोड़ के जाते हैं। अपने आमाल, अपने किरदार की वजह से अपना नाम पीछे छोड़ के जाते हैं। कोई आपको बुरे लफ्ज़ों में याद करेगा या आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा। जब आपको लहद में उतार देते हैं और मट्टी डाल के ऊपर कब्र बनाते हैं, तो इंसान अपने प्यारे को कह रहे होते हैं, ऐ हमारे प्यारे, तुझे हम खुदा हाफिज कर रहे हैं, तेरा आज से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका, तो अपने सफ़र आखरत की तरफ जा चुका, अब तू हमारे पास वापस नहीं आएगा। कितने बड़े बड़े बादशाह गुज़रे, सिकंदर गुज़रे, आज वो भी मट्टी हो गए। हमने भी मट्टी हो जाना है। आज अगर इस दुनिया में, अगर आज हम ये सोचें कि हमने अपने लिए नहीं किसी और के लिए जीना है, मरने से पहले किसी के काम आना है, मरने से पहले किसी की दुआएं लेनी है, हमारी वजह से किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, ये अमाल है हम साथ लेके जाएंगे। और वो शख्स जो हमें छोड़ के गया है, लोगों का प्यार साथ लेके गया है, अमाल अच्छे लेके गया है। कभी किसी का उसने दिल नहीं दुखाया था, कभी लालच नहीं की थी, कभी झूठ नहीं बोला था, कभी 2 नंबर से पैसे नहीं कमाए थे, हक की लाल की रोज़ी कमाता था, बांटता ज़रूर था, लेता नहीं था। यही अमाल है। किसकी दुआएं पता नहीं उसकी जन्नत में पहुंचा देगी। जब किसी का प्यारा मरता है ना, तो इर्द गिर्द दुनिया की रौनकें वैसे ही बहाल होती हैं, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ट्रैफिक का शोर वैसे होता है, घड़ी की टिक टिक भी वैसे होती है, चिड़िया भी रात को सो जाती है, सुबह उठ जाती है, इंसान भी सोता है, उठ जाता है, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। खून के रिश्ते रो रहे होते हैं, लेकिन वो जो मुंह मोड़ के लेटा होता है, उसका सफ़र ख़त्म हो गया होता है। आज एक बच्चे ने, जिस वक्त उस शख्स की मौत हो रही होगी, उसी लम्हे किसी अस्पताल में एक बच्चे को नई ज़िंदगी मिली होगी, दुनिया में एक नया बच्चा पैदा हुआ होगा, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत।
एक ज़िंदगी बच्चे की सूरत में पैदा हो रही थी और एक ज़िंदगी ताहिर की सूरत में ख़त्म हो रही थी। हम सब ने भी ख़त्म हो जाना है, हमारे अमाल हमें बचाएंगे। लोगों से प्यार जब हम करते हैं ना, लोगों के काम आते हैं, वो हमें प्यार, हमें लोगों का ख्याल रखना, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, वही बचाएगा। हम सब ने चले जाना है। वो शख्स भी चला गया, बहुत प्यारा शख्स, मुझे अभी तक ये यकीन ही नहीं आया कि वो चला गया है, पता नहीं क्यों। मेरा मकसद आज सैड करना नहीं था आप लोगों को, बस इतना कहना था हमने भी इसी तरह चले जाना है, पता भी नहीं लगना। मैं इसलिए रोता आया हूँ, एक बात कहता आया हूँ, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ज़िंदगी है। अगर हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, तो शायद मौत बहुत आसान होगी, वरना मौत बहुत मुश्किल है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन अब हिम्मत कम होगी। माजरत ख्वाह हूँ, कोशिश करूँगा कल से आपकी स्टोरी आपको दोबारा सुना सकूं, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह जारी रहना है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। खुदा हाफिज़।